नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड में पदवर्दी की क्या अपडेट है। साथियों, फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम 19 सितंबर से 21 सितंबर के मध्य हो चुका है और इसकी सभी 6 पारियों की आंसर की भी आ चुकी है। लेकिन बोर्ड ने अभी तक इस पे कोई आपत्तियां नहीं मांगी है और आपत्तियों का जो समय है वो जो अध्यक्ष महोदय है इन्होंने कहा है कि नवंबर के अंत तक आपत्तियां ले ली जाएगी। अब यहाँ पे जो नवंबर का महीना अंत है आने वाला है, अब यहाँ पर आपत्तियां ली जाएगी, यानी लगभग 25-26 नवंबर को इसका नोटिस जारी हो जाएगा। आपसे आपत्तियां मांगी जाएगी। आपको जितने भी पर्सन आपको डाउटफुल लगते हैं उन पे आप अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही इसकी जो रिजल्ट डेट है वो कब आई है, यानी कब तक इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। साथ में सबसे बड़ी बात यहाँ पर विद्यार्थियों की एक ही है कि इसके पदों में कितनी बढ़ोतरी होगी। अगर पदों में बढ़ोतरी होती है तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। फाइनल कट ऑफ मतलब प्री डीवी का कट ऑफ कितना रह सकता है और जो मेन लिस्ट आएगी उसका कट ऑफ कितना रह सकता है। ये अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर डिटेल जो रिजल्ट की डेट है वो और अनुमानित कितने पद बढ़ सकते हैं इनको भी इन्होंने बता दिया है। तो यहाँ पर मैं आज की वीडियो में यही बताऊँगा आपको कि इसकी रिजल्ट की डेट क्या है, पदों में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है और इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी मांग अभ्यर्थियों की चल रही है पद में बढ़ोतरी। अभी हम सबको पता है, अभी हमारे जो पद है वो लगभग 53,000 पोस्ट यहाँ पर है। अब इस 53,000 में हमारी जो मांग है वो लगभग 20,000 पदों को बढ़ाने की चल रही है कि 20,000 पद बढ़ जाए। यहाँ पर ये पदों को बढ़ाने की जो आवाज़ है वो सरकार तक जा चुकी है और सरकार ने भी जो संबंधित विभाग है उनको एक लेटर जारी कर दिया है। 140 जो विभाग है, ये है जो प्रशासनिक सुधार विभाग का जो लेटर है वो सभी जितने भी संभाग के आयुक्त है, जिला कलेक्टर है और जितने भी संबंधित विभागाध्यक्ष है उन सबको यहाँ पर फोर्थ ग्रेड भर्ती में जो पहले से जो आपको अभ्यर्थना भेजी है उसमें यहाँ पर पदों की संख्या को पुनः परीक्षण करने का यहाँ पर इन्होंने सूचना भिजवाने के लिए कह दिया है। तब यहाँ पर जितने भी संबंधित विभाग है उन सभी ने यहाँ पर अपनी अपनी जो अर्थना है वो बोर्ड को भेज दी थी, यानी अपनी अपनी जो रिकमेंडेशन है पदों की वो बोर्ड को भेज दी थी। लेकिन अब यहाँ पर साथियों विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए यहाँ पर जो प्रशासनिक सुधार विभाग है उन्होंने सभी को एक लेटर जारी कर दिया है। अगर आपके पदों की संख्या और बढ़ गई है, यानी कहीं रिटायरमेंट हो गया, डीपीसी हो गया, किसी कारणवश से आपकी अगर पदों में बढ़ोतरी हो चुकी है तो आप पुनः परीक्षण करके इसकी सूचना जल्द से जल्द भिजवाएं। यानी पुनः परीक्षण करके आपको जल्द ही आपकी डिपार्टमेंट में कितनी सीट वीकेंड है, फोर्थ ग्रेड की जो सीट वीकेंड है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो ये राजस्थान के लगभग 140 डिपार्टमेंट है उन सभी को ये लेटर जारी कर दिया है। साथियों, यहाँ पर जो अनुमानित जो आपकी जो पद बढ़ने की संभावना है वो अभी तक यहाँ पर जो हमें मिली है जो सूचना, पदों की संख्या है फोर्थ ग्रेड में अभी 10,000 तक बढ़ने की संभावना यहाँ पर लग गई है, यानी 10,000 पद आपके बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारी मांग 20,000 की है तो 10,000 तो अनुमानित हो चुके हैं, 10,000 पद यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अब साथियों 10,000 बढ़ते हैं तो हमारी पोस्ट पहले कितनी थी कि 53,000 हमारी पोस्ट है, ठीक है। अब 53,000 में अगर हमारे 10,000 पोस्ट और अगर जुड़ जाती है तो हमारी जो पोस्ट है वो 63,000 हो जाती है। अब 63,000 पे कट ऑफ आती है तो भी यहाँ पर कट ऑफ कम ही आने वाली है। और अगर यहाँ पर अभी अनुमानित 10,000 है साथियों, अभी फाइनल नहीं है कि 10,000 ही बढ़ेगी, यानी 10,000 से ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। 10 से 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 भी हो सकती है। लेकिन हमारा जहाँ तक अनुमान कह रहा साथियों, आपकी जो सीट है ना वो साथियों आपकी 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में ही बढ़ने की संभावना लग रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी पोस्ट बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी, आप विश्वास रखिए। तो आपका प्रयास कौन नहीं कर रहा। देखो ये जो आपके हनुमान किसान है जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, इन्होंने देखो यह लिखा है, देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सभी विभागों के रिक्त पदों की डिटेल आने वाले वीक में लगभग सभी विभागों के द्वारा भेज दी जाएगी। यानी जो लेटर था उसमें 3 दिन का समय दिया था। अब यहाँ पर उसके बाद में आपकी जो कुल रिक्त पदों की जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। अधिकतम पदों पर यानी अधिक सभी रिक्त सीटों पर अगर पद बढ़ोतरी की मांग हमारी भी जारी है। हनुमान किसान है राजस्थान बेरोजगार यूनियन के, तो इन्होंने भी कह दिया है कि साथियों इन्होंने कहीं ना कहीं से इनके जो जुड़े होते हैं सरकार से तार होते हैं, इनको यहाँ पे सूचनाएं मिलती रहती है। तो इनको यहाँ पे साफ है कि जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने पद बढ़ेंगे। अभी हमारे 10,000 पद बढ़ने की संभावना है और भी यहाँ पर पद बढ़ सकते हैं, ये अध्यक्ष महोदय का यहाँ पर कहना है।
आपकी जो संभावना है वो शुरू हो गई है। आप यहाँ पे देखिए, आज के अखबार में भी यहाँ पर लिखा है आपके की जो डिटेल आपसे मांग ली गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पे जो 53,749 पदों पे जो भर्ती ली जाए, उसमें 21 लाख से अधिक लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे साथियों अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, 21 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। तो पिछले दिनों ही सरकार ने सभी विभागों के वर्तमान में जितने भी रिक्त पद है कर्मचारियों के 4th ग्रेड के, उसकी डिटेल यहाँ पर मांग ली गई थी। अब यहाँ पर साथियों मांगी है तो डिटेल यहाँ पर देखो लिखा है कि राजस्थान बेरोजगार संघ यूनियन के जो अध्यक्ष हनुमान किसान है, उनका कहना है कि प्रदेश में अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 82,154 पद स्वीकृत थे। ये इतने पद तो पूरे राजस्थान में 4th ग्रेड के स्वीकृत थे। इसलिए इस भर्ती में 10,000 से अधिक पदों की यहाँ पर बढ़ोतरी की जाए, ये इनकी मांग है। तो इनकी मांग मानी जाएगी और पदों में बढ़ोतरी होगी इंशाल्लाह। की जो वीकेंड सीट है उसका विज्ञापन आपको सभी को मालूम है, पहले से ही 53,000 सीटों पे विज्ञापन जारी हुआ है। अब यहाँ पे 10,000 सीट बढ़ने की संभावना हो रही है कि अगर हमारी 10,000 सीट बढ़ जाती है तो हमारी सीट हो जाती है साथियों 63,000 सीट यहाँ पर हो जाती है। अब 63,000 जो सीट है ना, वो केवल 21 लाख कैंडिडेट के लिए, 21 लाख कैंडिडेट के यहाँ पर ये सीट रहने वाली है। तो साथियों आपकी जो कट ऑफ है ना, वो फिक्स है कि यहाँ पर कम रहने वाली है, क्योंकि इससे 21 लाख में से कई सारे अभ्यर्थी तो ऐसे हैं कि जिनके जो मार्क्स है ना वो 60 से कम है। कितने? 60 से कम है और 50 से कम है, क्योंकि पेपर का लेवल शानदार था, यानी पेपर बहुत कठिन आए थे। इतने पेपर सरल नहीं है कि सभी बच्चों के जो 120 में से है ना अच्छे अच्छे नंबर बन रहे। 120 में से जो जितने विद्यार्थी बता रहे हैं ना, वो सारे विद्यार्थी 60 से लेकर 80 के बीच में, ज़्यादातर विद्यार्थी बता रहे हैं कि 60 से लेकर 80 के बीच में हमारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अभी वो भी फाइनल जो उत्तर कुंजी उससे मिलान तो कर लिया, लेकिन कई सारे विद्यार्थियों ने कहना ये है कि हमारे 60 से लेकर 80 के बीच में ही क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। 80 प्लस वाले तो बहुत कम है साथियों, ठीक है। और 80 प्लस वाले ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ये टॉपर कहला सकते हैं, ठीक है। टॉपर होंगे तो इनका सिलेक्शन है ना, वो राजस्थान की तमाम वैकेंसियां जितनी चल रही है, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, ठीक है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग की है, पशुधन सहायक की है, जेल प्रहरी की है, राजस्थान कांस्टेबल की है, पुलिस की, उन सभी में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ज़्यादातर कैंडिडेट हमारे बचेंगे 60 से लेकर 80 वाले ही कैंडिडेट बचेंगे, उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो आपकी जो कट ऑफ है ना साथियों, जो प्री डीवी का जो रिजल्ट आने वाला है, अब प्री डीवी का जो रिजल्ट है ना, वो आपका या तो 1.5 गुना आने वाला है या आपका 2 गुना आने वाला है। तो यहाँ पे जहाँ तक संभावना बोर्ड अध्यक्ष ने बताई है वो 1.5 गुना की है, यानी 1.5 गुना इस 63,000 का क्या होने वाला है, ठीक है। 63,000 का 1.5 गुना का ही यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। और उसकी जो कट ऑफ है ना, वो आपकी 60 से लेकर 80 के बीच में रहने वाली है, यानी 60 प्लस वाले का भी यहाँ पर डीवी होने वाला है। अब डीवी होने के बाद में जो डीवी कराएंगे उसमें से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो ज्वाइन करेंगे, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो अन्य वैकेंसी में लग जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर वेटिंग भी आने के चांसेस रहेंगे, और वो हमारी जो वेटिंग है वो 50 प्लस तक आ सकती है। लेकिन अभी 1.5 गुना का जो डॉक्यूमेंट है वो 60 से 80 के बीच में होने वाला है। तो आपको सारा इंतजार करना है, इंतजार करते रहना है। और हमारी जो रिजल्ट की मांग है कि रिजल्ट कब जारी होने वाला है, तो बोर्ड अध्यक्ष ने तो कह दिया है कि जनवरी के, यानी 15 जनवरी तक यहाँ पर रिजल्ट जारी करने की संभावना है। यानी 15 जनवरी 2026 तक यहाँ पर रिजल्ट जारी करने की अनाउंस किया है। 15 दिन प्लस इन्होंने माने थे, तो हम तो यहाँ पे 30 जनवरी लेकर चलते हैं कि 30 जनवरी 2026 को इसका प्री डीवी का रिजल्ट आ जाएगा। अब प्री डीवी का जब रिजल्ट आएगा साथियों, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 63,000 सीट यहाँ पर क्या है, वीकेंड है। अब इस 63,000 का क्या होगा, 1.1 गुना होगा, यानी ठीक है। तो 63,000 का सीधा 63,000 तो हमारे सीधे से कैंडिडेट हो गए यहाँ पे, ठीक है। 63,000 कैंडिडेट तो ये हो गए। अब इसके आधे कैंडिडेट और कर लो साहब, ठीक है। तो 30,000 कैंडिडेट और यानी 90,000 कैंडिडेट का यहाँ पर क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और 90,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना कोई छोटी बात नहीं है, यानी इसमें समय लगने वाला है आपका 3 से लेकर 4 महीने का। यानी 30 जनवरी को अगर रिजल्ट आएगा तो आप उसके आगे सोच के चलिए कि 3 महीने आप जोड़ के चलिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी आपका जो ज्वाइनिंग का फाइनल रिजल्ट जब आएगा वो जून तक आने वाला है। यानी आपकी जुलाई में आपका रिकमेंडेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको इंतज़ार करना है, इंतज़ार आपका ज़्यादा बढ़ने वाला है। देखो जितना आप इंतज़ार करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो इंतज़ार है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिला सकता है। कैसे कैसे दिला सकता है वो आप खुद देख लीजिए साथियों। कैसे कि जब रिजल्ट लेट आएगा तो इसमें जो टॉपर बच्चे होंगे उन्हें सारी वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा, वैकेंसियाँ जल्दी से जल्दी फिनिश कर होगी, ठीक है। तो आपका चांसेस ज़्यादा रहेगा नंबर आने का। तो हमारा मकसद यही है कि आपका जो रिजल्ट है वो 30 जनवरी के आसपास आने वाला प्री डीवी का। 1.5 गुना रिजल्ट आएगा, तो 1.5 गुना का मतलब है आपके 90,000 का आपका डीवी होने वाला है साथियों, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी वैकेंसी जल्द ही पूरी होने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।